नमस्कार दोस्तों। इनक्लेक्स नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। हम जो है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग डिस्कस कर रहे हैं और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर जो है कि कम्युनिकेबल डिजीज डिस्कस कर रहे हैं और सीएचओ के एग्जाम में कम्युनिकेबल डिजीज से मैक्सिमम एमसीक्यू आएंगे और जो ट्यूबरक्लोसिस है वो कम्युनिकेबल डिजीज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, जिससे संबंधित आपको सीएचओ के अंदर काफी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक बार आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी जुड़ जाएं एक बार। हम्म चलिए, जुड़ने वाला जुड़ते रहेंगे, बाद में ऑफलाइन भी अवेलेबल रहेगी। जो 49 स्टूडेंट अवेलेबल हैं वो एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दें। देखिए, ट्यूबरक्लोसिस की अपन बात करते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है। तो इससे जानने से पहले अपन एक क्वेश्चन बना था लेटेस्ट एग्जाम के अंदर कि बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर किस बीमारी को बोला जाता है। तो ट्यूबरक्लोसिस को क्या है कि पुअर सोशल कंडीशन के कारण बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर कहा जाता है। ठीक है, इसका जो बैक्टीरिया इसका बैक्टीरिया मिस्टर रॉबर्ट कोच द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था। किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? मिस्टर रॉबर्ट कोच के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था, इसीलिए इसे कोच फिनोमिना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोच फिनोमिना भी कहा जाता है। ठीक है, अगर इसके पॉजिटिव एजेंट की बात करें कि इसका पॉजिटिव एजेंट कौन होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल बेसिलाई जो है कि टीबी का पॉजिटिव एजेंट होता है। एमसीक्यू पूछा गया है कि इसका शेप कैसा होता है, तो इसका जो शेप होता है वो रोड शेप होता है। कौन सा होता है? रोड शेप बैक्टीरिया होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए कि इसकी इस बैक्टीरिया की सेल वॉल पर क्या होता है? माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। माइकोलिक एसिड जो होता है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल पर प्रेजेंट होता है और जिसकी वजह से अपन इसकी क्या नहीं कर सकते? ग्राम स्टेनिंग नहीं कर सकते। अब ग्राम स्टेनिंग नहीं कर सकते तो दूसरी कौन सी कर सकते हैं इसमें? इसलिए इसकी जेडन स्टेनिंग, जिली नेल्सन स्टेनिंग की जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। हम बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ रहे हैं इसमें, और इसकी जो है कि दो क्लासेस लेंगे अपन। कितनी लेंगे? दो क्लासेस लेंगे इसकी, और दो क्लासेस के अंदर इसको कंप्लीटली डिटेल वाइज पढ़ेंगे अपन। ठीक है, क्योंकि ये एक इंपोर्टेंट टॉपिक है और इससे संबंधित आपको बहुत सारे एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है? तो हमेशा 24 मार्च को जो है कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि नेशनल ट्यूबरक्लोसिस सेंटर कहां पर है, तो बेंगलुरु में है। क्लियर है? अगर एमसीक्यू पूछा जाए कि नेशनल टीबी रिसर्च सेंटर कहां पर है, तो कहां पर है? चेन्नई में है। ठीक है, टीबी जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है पल्मोनरी, दूसरी होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी। अगर फेफड़े की टीबी है, लंग्स की टीबी है, तो उसको अपन बोलेंगे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। अगर अदर देन लंग्स के अलावा शरीर में कहीं पर भी टीबी है तो अपन उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ठीक है, देखिए, टीबी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है पल्मोनरी और दूसरी होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी। जो पल्मोनरी होती है ये मोस्ट कॉमन पाई जाती है। एमसीक्यू पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ टीबी इज मोस्ट कॉमन प्रेजेंट, तो जो आंसर क्या रहेगा? पल्मोनरी टीबी। इसकी परसेंटेज की बात करें तो 75 से लेकर के 85% तक ये प्रेजेंट होती है और ये मोर इन्फेक्शियस होती है। मोर इन्फेक्शियस का मतलब क्या होता है कि देखो, ये इसका जो बैक्टीरिया होता है, जो टीबी स्प्रेड करने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो लंग्स में होता है। अगर इंसान ज्यादा चिल्ला चिल्ला के बात करेगा तो ड्रॉपलेट के द्वारा क्या होगा? वो ड्रॉपलेट बाहर आएगा और हेल्दी पर्सन के द्वारा उसे इनहेल किया जाएगा और डिजीज जो है कि अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर जो है कि स्प्रेड हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए आगे, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी किसे बोलेंगे? कि जो टीबी लंग्स के अलावा अदर ऑर्गन में प्रेजेंट है उसे अपन बोलेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ठीक है, इसकी परसेंटेज की बात करें तो 15 से लेकर के 25% तक ये होती है। ठीक है, यह मोर डेंजरस होती है। ये क्या होती है? मोर डेंजरस होती है। सबसे ज्यादा यह कहां पाई जाती है? लिम्फ नोड में होती है। सबसे ज्यादा यह लिम्फ नोड में होती है। और सबसे ज्यादा डेंजरस कहां पे होती है? मेनिंजस के अंदर होती है। मेनिंजस के अंदर जो है कि ये सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। ठीक है, अपन बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया जो है कि स्पुटम के अंदर
कब तक जीवित रहता है। एमसीक्यू यहाँ से नोटसेट के अंदर भी पूछा गया है कि टीबी में जो टीबी का जो बैक्टीरिया होता है ये स्पुटम में 24 घंटे तक रहता है, 24 घंटे तक जिंदा रहता है, और एयर में जो है कि 10 दिन तक प्रेजेंट होता है। एयर में कब तक प्रेजेंट होता है, ये 10 दिन तक प्रेजेंट होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन टीबी प्रेजेंट इन जीआईटी, जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर मोस्ट कॉमन टीबी कौन सी प्रेजेंट होती है, तो आपको आंसर देना है इलियम, सॉरी मोस्ट कॉमन टीबी प्रेजेंट इन जीआईटी। जीआईटी के किस ऑर्गन के अंदर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के किस पार्ट के अंदर जो है कि टीबी मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होती है, तो वो होगी इलियम के अंदर। कौन सी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। अपन टीबी के दो पार्ट पढ़ेंगे, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। जो अदर देन लंग्स, लंग्स के अलावा दूसरे पार्ट में प्रेजेंट है उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा पल्मोनरी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीआईटी के किस पार्ट में सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी देखी जाती है, तो वो होता है इलियम। और इलियम में भी कौन सा पार्ट जो होता है वो टर्मिनल इलियम। कौन सा, टर्मिनल इलियम, ठीक है। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में मोस्ट कॉमन कहां पे पाई जाती है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कहां पर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर टीबी मोस्ट कॉमनली देखी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि पोर्ट्स टीबी या स्पाइन टीबी किसको बोलते हैं, तो स्पाइन टीबी को ही पोर्ट्स टीबी कहा जाता है, ठीक है। अपन बात करते हैं टीबी के इंक्यूबेशन पीरियड का, कि इसका जो होता है वो इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। आगे देखिएगा, इंक्यूबेशन पीरियड की अगर बात करें तो 1 से लेकर के 2 महीने, 1 से लेकर के 1 से लेकर, क्या इशू आता है, 1 से लेकर के 2 महीने, यानी कि अगर सप्ताह में पूछा जाए तो 4 से लेकर के 8 वीक्स जो है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। वो एमसीक्यू क्लास जो आप कमेंट कर रहे हो कि एमसीक्यू क्लास नहीं ली, एमसीक्यू क्लास नहीं ली इसलिए नहीं ली क्योंकि अपन ने पहले ट्यूबरक्लोसिस का टॉपिक डिस्कस नहीं किया था। अपन एमसीक्यू क्लासेस केवल उन्हीं चैप्टर्स की या टॉपिक की लेते हैं जो अपन डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं, फिर उनके एमसीक्यू सोल्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं से भी कोई एमसीक्यू क्लास उठा ली, ऐसा नहीं है। हम बिल्कुल सिस्टेमेटिक और व्यवस्थित चल रहे हैं और सभी की व्यवस्थित जो है कि अपन प्लेलिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सर मैं हॉस्पिटल में पढ़ता हूं लेकिन स्टाफ पढ़ने नहीं देता, आपकी क्लास अच्छी लगती है। देखो, सबसे पहली बात तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अस्पताल में भी काम करते हुए पढ़ाई करते हो, है ना। तो बोलते हैं ना, जिन्होंने चलना ही ठोकरों से सीखा हो उसको कभी कोई गिरा नहीं सकता। आपको सक्सेस मिलना तय है, ठीक है। कोशिश करते रहिएगा क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक न एक दिन जरूर मिल जाती है, ठीक है। चलिए देखिएगा आगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में देखिएगा कि टीबी किस प्रकार से फैलती है। तो टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, ड्रॉपलेट के द्वारा फैलता है, ठीक है। अपन बात करते हैं स्टेज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट देखिएगा, स्टेज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस की कितनी स्टेज होती है, तो यहाँ पर अपन 3 स्टेज देखेंगे। देखिए, सबसे पहले देखिएगा लेटेंट टीबी। लेटेंट टीबी किसको बोलेंगे, इसमें या तो पेशेंट असिम्प्टोमेटिक रहेगा या पेशेंट को लिम्फ एडिनोपैथी रहेगी। क्या रहेगी, या तो इसमें पेशेंट असिम्प्टोमेटिक रहेगा या पेशेंट को जो है कि लिम्फ एडिनोपैथी देखने को मिलेगी। इस स्टेज में हमेशा मोन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव आता है। एमसीक्यू पूछा गया है कि क्या लेटेंट टीबी के अंदर मोन्टेक्स टेस्ट जो है कि पॉजिटिव आएगा, तो नहीं आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। दूसरी जो स्टेज होती है वो होती है प्राइमरी प्रोग्रेसिव ट्यूबरकुलोसिस। इसमें टीबी जो होती है वो प्रोग्रेस कर जाती है। क्या कर जाती है, प्रोग्रेस कर जाती है। बैक्टीरिया जो है कि रेप्लिकेशन स्टार्ट कर चुका होता है, ठीक है। तो इसमें साइन एंड सिम्टम्स भी क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, और इसके अंदर जो है कि मोन्टेक्स टेस्ट भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट स्टेज होती है एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो इसमें जो है कि पेशेंट की कंडीशन क्या होती है, मोर इन्फेक्शियस हो जाती है। क्या होती है पेशेंट की कंडीशन, इसमें पेशेंट की जो कंडीशन है वो क्या हो जाती है, मोर इन्फेक्शियस हो जाती है, ठीक है। टीबी के स्प्रेड होने का सबसे ज्यादा चांस जो रहता है वो इसी एक्टिव स्टेज के अंदर रहता है, ठीक है। क्लियर है सर, 2021 से एग्जाम दे रहा हूं, एक भी बार नंबर नहीं आया। अरे आप मेहनत तो कर रहे हैं ना, है ना। आपको आपके कमेंट देख के मुझे एक शायरी याद आती है कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं।
मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले नहीं। आप तैयारी करते रहिए, कोशिश करते रहिए, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक न एक दिन जरूर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक्स्ट्रा पल्मोनरी यहाँ पे डबल हो गया, मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं अपन टीबी के। अगर साइन और सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, कफ इनिशियली ड्राई देन वेट मोर देन 14 डेज। 2 सप्ताह से ज्यादा खांसी चलेगी, शुरुआती दिनों में सूखी खांसी चलेगी और बाद में कैसी हो जाएगी, वेट कब जाएगी, गीली खांसी हो जाएगी। ठीक है, मरीज को फीवर इवनिंग टाइम, शाम के समय बुखार आएगा, नाइट स्वेटिंग, रात में पसीना आएगा, और मॉर्निंग टेम्परेचर देन 14 डेज। अरे 2 सप्ताह से ज्यादा खांसी, 2 सप्ताह से ज्यादा बुखार आ रहा हो, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग हो रहा हो, और प्लूरल चेस्ट पेन हो रहा हो, है ना, चेस्ट में दर्द हो रहा हो, और हीमोप्टाइसिस यानी कि ब्लड स्पुटम, ब्लड इन स्पुटम, स्पुटम के अंदर जो है कि ब्लड आ रहा हो, ये सभी किसके लक्षण हैं, ये सभी टीबी के लक्षण हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसके अपन डायग्नोसिस की बात करते हैं, और डायग्नोसिस से इसके काफी इंपोर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं। सबसे पहला देखिए ट्यूबरकुलिन टेस्ट, इसमें देखिएगा मॉन्टेक्स टेस्ट, है ना, इसमें अपन क्या करते हैं, पीपीडी प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव यूज में लेते हैं। क्या यूज में लेते हैं, इसमें प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव यूज में लेते हैं, और कहां पे लगाते हैं, इंट्राडर्मल लगाते हैं, फोर आर्म पे लगाते हैं। ठीक है, नॉन डोमिनेंट हेड हैंड में लगाते हैं। इसका रिजल्ट जो है कि 72 घंटे के बाद आता है। कब आता है इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट जो है कि 72 घंटे के बाद आता है। ठीक है, देखिए यदि यदि मार्किंग जो है कि 5 से कम आती है, यानी कि इसका मतलब क्या है, नेगेटिव है। यदि मार्किंग जो है कि छोटी आ रही है, यानी कि 5 mm से कम आ रही है, इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव है। यदि मार्किंग जो है कि 6 से 9 के बीच में आती है, कितनी आती है, 6 से 9 के बीच में आती है, तो स्थिति कैसी है भाई, डाउटफुल स्थिति है। कैसी स्थिति है, डाउटफुल स्थिति है। ठीक है, यदि मोर देन 10 mm आता है तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव है। और मॉन्टेस्ट टेस्ट जो है कि कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, क्योंकि ये फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है। और फॉल्स में भी 2 टाइप की देता है, एक तो फॉल्स पॉजिटिव देता है और एक फॉल्स नेगेटिव देता है। क्लियर है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या मॉन्टेक्स टेस्ट जो है कि पॉजिटिव मतलब कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, तो उसमें आपका जवाब देना चाहिए कि नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, फॉल्स पॉजिटिव की बात करें तो यदि अपन ने बीसीजी वैक्सीन लगाया है तो भी ये पॉजिटिव आएगा। यदि लेप्रोसी, यदि मरीज को लेप्रोसी हो रखा है तो माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा। और अगर रिपीटेड टाइम अगर अपन ने टेस्ट किया है, मॉन्टेक्स टेस्ट जो है कि अपन ने बार बार रिपीट किया है, तो भी ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर अपन ने 2 डीप इंजेक्शन लगा दिया तो भी ये पॉजिटिव आएगा। और यदि क्योर्ड टीबी, यदि मरीज को पहले से टीबी हो रखा है, तो अगर अपन मॉन्टेक्स टेस्ट करेंगे तो उसमें भी क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया कि ये फॉल्स पॉजिटिव किन किन चीजों में आता है। उसके बाद अपन देखते हैं फॉल्स नेगेटिव। अगर अपन फॉल्स नेगेटिव की बात करें तो जब पेशेंट में सीवियर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन हो, यानी कि मान लीजिए कि मरीज को एचआईवी हो, एड्स हो, कैंसर हो, या रेडियोथेरेपी चल रही हो, तो उसमें क्या आएगा, फॉल्स नेगेटिव आएगा। ठीक है, इनको मोर देन 5 mm पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है, यदि इनमें जो है कि अपन ने मॉन्टेक्स टेस्ट किया और उसका जो मार्कर है वो कितना आ रहा है, मोर देन 5 mm आ रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे कि इसको कंप्लीटली पॉजिटिव टीबी है। ठीक है, एक देखिए सीबीनाट। अगर सीबीनाट की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म से एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि कार्टिलेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एप्लीफिकेशन। ठीक है, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट रेजिस्टेंट टू रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन के अगेंस्ट पेशेंट रेजिस्टेंस शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये जानकारी अपन को सीबीनाट के द्वारा पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा स्पुटम माइक्रोस्कोपी। स्पुटम माइक्रोस्कोपी के बारे में देखिएगा, यह क्या होता है, यह एक कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। एग्जाम में एमसीक्यू काफी बार पूछा गया है कि टीबी का जो है कि कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होता है, तो स्पुटम माइक्रोस्कोपिक जो है कि टीबी का कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें पेशेंट के 3 बार सैंपल लेंगे, एक तो ऑन द स्पॉट अस्पताल में जब मरीज आता है उसी टाइम पे ले लेंगे, दूसरा नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और तीसरा उसके नेक्स्ट डे पे लेंगे। ठीक है, उसके नेक्स्ट डे पे लेंगे। ठीक है, और मरीज को क्या एडवाइस देंगे, मरीज को एडवाइस देंगे टू टेक डीप ब्रीथ, लंबी सांस लो, होल्ड, उसको थोड़ी देर रोको, और फोर्सफुल कफ एंड स्पिल आउट
द स्पुटम, अरे सांस लेना है, सांस रोकना है और फोर्सफुली कब करना है, ठीक है, और उस स्पुटम कलेक्ट करना है। क्लियर है? सैंपल जो लेंगे वो किस में लेंगे? फोल्कन ट्यूब में लेंगे। इंपोर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू पूछा गया है कि सैंपल किस में लेंगे, तो वो हमेशा फोल्कन टेप में लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा एक्सरे। एक्सरे के बारे में देखिएगा, एक्सरे क्या है? एक्सरे एक कंफर्मेटेड डायग्नोसिस नहीं है। एक्सरे भी क्या है? कंफर्मेटेड डायग्नोसिस नहीं है, क्योंकि गोन ट्यूबरकुलाई और गोन फोकाई लाइफ टाइम लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। अरे लंग्स में पेचेस होते हैं व्हाइट व्हाइट कलर के, टीबी के मरीज के, वो जो होते हैं अगर एक बार हो जाते हैं तो उसके बाद लाइफ टाइम वो प्रेजेंट होते हैं। यदि स्पुटम कल्चर नेगेटिव है और सिम्टम्स पॉजिटिव है तो एक्सरे जो है उसके बाद बेस्ट चॉइस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 6 नंबर पे देखिएगा, ज़िलीनेंशियल स्टेनिंग। अभी ज़िलीनेंशियल स्टेनिंग क्या होती है? देखिए ज़िलीनेंशियल स्टेनिंग, देखो बैक्टीरिया जो होता है ना उसमें क्या होता है, ग्राम स्टेनिंग नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया की सेल वॉल पर जो है कि माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसलिए अपन उसकी ग्राम स्टेनिंग नहीं कर सकते, तो अपन क्या करेंगे? ज़िलीनेंशियल स्टेनिंग करेंगे, ठीक है। यदि ज़िलीनेंशियल स्टेनिंग का रिजल्ट +3 आता है, क्या आता है? +3 आता है, तो क्या करेंगे? बहुत ही सीवियर कंडीशन है भाई, पेशेंट को अपन क्या करेंगे? आइसोलेट कर देंगे। क्या करेंगे? रिक्वायर्ड शुड आइसोलेट, ठीक है। और एक मैंने नोट लगाया है यहाँ पे कि जब पेशेंट का स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव आता है तो क्या होगा? स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव टीबी कहेंगे उसको, अपन क्या कहेंगे? स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव टीबी कहेंगे, ठीक है। और यदि स्पुटम स्मीयर नेगेटिव आता है बट एक्सरे पॉजिटिव आता है तो क्या कहेंगे? स्पुटम स्मीयर नेगेटिव टीबी। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट अभी हाफ एन आवर बाद अपलोड कर दिया जाएगा, वो लाइव नहीं होगा, वो डायरेक्टली अपलोड होगा, ठीक है। आज की क्लास जो है कि यहीं पे एंड करते हैं अपन। थैंक यू।